हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं 9th क्लास का जो एग्ज़ाम हो गया है उसका हिंदी का आंसर की, और सबसे सटीक आंसर की हम लेके आए हैं क्योंकि इसको हमको बनाने में लमसम 1 घंटे का समय लगा है। मैंने बुक्स इसको पूरा पढ़ा, उसके बाद इसको खोज के बनाया है। तो यहाँ से आपका जो भी होगा सारा का सारा चीज़ सही बताया जाएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि मानव जाति को महत्व दिलाने में किसका योगदान है। ये आपका है सो गद्यांश से दिया गया है, तो विवेक और विचार का योगदान है, सही मारा गया है ये। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है। मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है, तो इसका आंसर आपका होता कि सद्विचार है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता है। कि इसमें पूछा है कि क्या नहीं आता है, तो क्या नहीं आता है, तो वो उत्साह नहीं आता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन था कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। आपको उपयुक्त शीर्षक यहाँ पे इसका बताना था, तो इसका उपयुक्त शीर्षक का सही होगा विचार और शक्ति, विचार शक्ति। उसके बाद चलिए यहाँ पे है से आपका यहाँ पे दिया गया था काव्यांश कुछ, इसको पढ़ते आप लोग। उसके बाद चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कि भगवान के डाकिए कौन है। भगवान के डाकिए कौन है, तो इसका आंसर पेड़ पौधे नहीं होता, इसका आंसर होता है पक्षी और बादल। चूंकि पक्षी और बादल ही है जो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं और गमन करते हैं। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन था कि एक देश की धरती दूसरे को क्या भेजती है। एक देश की जो धरती है वो दूसरे को क्या भेजती है, तो वो सुगंध भेजती है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। यदि आप काव्यांश पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि प्रकृति को इसमें संदेश वाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि एक जगह से जाके दूसरे जगह पर ये जाता है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या बाँचते हैं। तो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या बाँचते हैं, तो चिट्ठियाँ बाँचते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका यहाँ है से 9वां नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, तो परि उपसर्ग इसमें लगाया। उपसर्ग मतलब क्या होता है कि जो पहले लगा है, परसर्ग मतलब क्या होता है जो बाद में लगाया जाता है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसमें आपका कौन सा उपसर्ग है, परि शब्द है। और उपसर्ग मतलब क्या होता है जो पहले लगता है शब्द के पहले। प्रत्यय मतलब क्या होता है जो शब्द के बाद में लगता है। उसके बाद चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है। इक प्रत्यय नहीं है पूछा है, तो धार्मिक में इक है, आर्थिक में इक है, वार्षिक में भी इक है, पर शिक्षित में इक प्रत्यय का उपयोग नहीं किया गया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है इस नदी में स्वच्छ पानी है। स्वच्छ कैसा विशेषण है, तो स्वच्छ आपका कहीं ना कहीं है सो इसका जो गुण बता रहा है, पानी का क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण होगा। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन मानव का सही विशेषण रूप क्या है। इसमें मानव का सही विशेषण रूप पूछा है, तो मानव का सही विशेषण रूप आपका होगा मानवीय। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया था, लेकिन मानवीय सही तरीके से लिखाता है दीर्घई से। ठीक है, हर सही से नहीं लिखाता है। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होगा, लेकिन सही ये लिखा हुआ, इसमें पहले हर सही बाद में दुर्गही, लेकिन यहाँ पे दोनों दुर्गही लिखा हुआ है इसलिए ये गलत होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है पुस्तक का बहुवचन क्या होगा। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा, तो पुस्तकें होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही था। कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ। आपको बताना है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए है ना, तो कर्ता में के है से ने चिन्ह का सही प्रयोग कहाँ पे हुआ है, तो इसका आंसर आपका होता गाय ने घास खाई, बी ऑप्शन सही होता। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। यहाँ पूछा है नहीं है, तो अनल है, पावक भी है, आग भी है, लेकिन अपूर्व जो है सो अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है प्रश्न का सही विलोम क्या होगा। प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुशी, खुशी का सही विलोम क्या होगा, तो अप्रसन्न होगा। क्या होगा, अप्रसन्न होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो छक्के छुड़ाने मुहावरे का सही अर्थ होगा त्रास्त करना। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए अन्न, अन्न और अन्य का सही अर्थभेद कौन सा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अन्न, अन्न मतलब खाने वाला अन्न, और यहाँ अन्य लिखा है, अन्य मतलब कोई और। तो इसका सही है सो आंसर होता अनाज, और दूसरा एक अन्य मतलब दूसरा, एक अन्न मतलब अनाज। प्रातः काल हुआ और चिड़ियाँ चहचहाने लगी, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो आप कहीं ना कहीं इसको पढ़ेंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ गद्य दिया गया है गद्यांश। चलिए गद्यांश के अनुसार प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। यदि आप पाठ पढ़िएगा तो इसमें नाना साहेब की पुत्री देवी
देवी मैना को भस्म कर दिया, ये पाठ का नाम है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, नाना साहब जब कानपुर से भागने लगे तब वे किस साथ अपने नहीं ले जा सके, किसे अपने साथ नहीं ले जा सके, तो उसकी पुत्री मैना को अपने साथ नहीं ले जा सके। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, नाना साहब का महल कहाँ था, तो कानपुर में नहीं था, कानपुर में वो भागे थे, लेकिन उनका महल बिठूर में था। कहाँ था, बिठूर में था। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने किसे अग्नि में भस्म कर दिया, तो जो जालिम अंग्रेज थे, तो जालिम अंग्रेज थे वो बालिका, छोटी बालिका मैना को आग में भस्म कर दिया था। चलिए यहाँ पे फिर आपका है सो यहाँ पे एक दिया गया था, ध्यानपूर्वक इसको पद्यांश को पढ़ना था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरियाली डाली किसका प्रतीक है, तो हरियाली डाली स्वतंत्रता का प्रतीक है। उसके बाद है यहाँ मुझे किसको कहा गया है, यहाँ मुझे शब्द जो उपयोग किया गया है वो किसके लिए उपयोग किया गया है, तो ये जो कैदी है ना, कवि जो यहाँ पे बैठा हुआ है उसके लिए उपयोग किया गया है। कैदी और कोकिला पाठ का है ये। कैदी का संसार कितने फुट का है, तो जो जेल का है मतलब जो लंबाई चौड़ाई है वो 10 फुट का है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रणभेरी का क्या अर्थ है, तो रणभेरी है सो एक युद्ध में बजाया जाने वाला बाजा है, ये गलत होगा, योद्धा नहीं है। रणभेरी जो है से एक युद्ध में बजाए जाने वाला बाजा है, जब युद्ध स्टार्ट होता है तो वो बाजा बजाया जाता है। हीरा और मोती किस जाति के बैल थे, तो वो पछाई जाति के बैल थे। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, उपयोग भोग ही सुख है, किस पंक्ति का है सो किस पाठ से लिया गया है, तो उपभोक्ता की संस्कृति पाठ से लिया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चले गए थे, यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो रही है, तो वो श्री निकेतन चले गए थे। उसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को कविता सुनने पर पुरस्कार स्वरूप कौन सा कटोरा मिला था, किस चीज का कटोरा मिला था, तो चांदी का कटोरा मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्राम श्री कविता में कवि ने किसे हरता जगमन कहा है, तो गांव को हरता जगमन का संज्ञा दिया गया है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने किस दिशा को यमराज की दिशा बताया है, तो दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा बताया। उसके बाद कबीरदास ने किसके विरोध थे, कबीरदास जो थे किसके विरोधी थे, तो पाखंड के विरोधी थे, कर्मकांड के विरोधी थे और भेदभाव के भी विरोधी थे। तो इसका आंसर आपका होता ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होता। उसके बाद कवि रसखान मनुष्य के रूप में किस गांव के बाल ग्वाल बनकर जन्म लेना चाहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि मैं गोकुल में जन्म लेना चाहता हूं और कृष्णा के साथ फिर से खेलना चाहता हूं। 37 नंबर क्वेश्चन है, माटी वाली किस शहर में माटी बेचने जाया करती थी, ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसमें बहुत लोग गलती किए हैं, तो इसका होगा आंसर टिहरी में जाया करती थी। कहाँ, टिहरी जाया करती थी। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन, गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते हैं, तो गोपाल प्रसाद विवाह को पाठ के अनुसार बिजनेस मानते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, लेखिका की दादी किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आई, लेखिका की जो दादी थी वो किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आई, तो एक चोर को सही राह पर लेकर आ गई। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पे कि इस जल प्रलय पाठ में किस प्राकृतिक आपदा का वर्णन किया गया है, तो बाढ़ के प्राकृतिक आपदा का वर्णन किया गया है। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आपका तो 9th अब खत्म हो गया, क्रॉस कर गया, लेकिन अगर आप 10th का तैयारी करना चाहते हैं और कम से कम 90% आप अपना स्कोर करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ इस चैनल में जुड़ जाइए। मैं आपका जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगा दूंगा। धन्यवाद।